नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। दोस्तों थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी अध्याय 10, यानी कि अध्याय जो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि अति महत्वपूर्ण जो 65 क्वेश्चन हम लोग देखने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो सारे क्वेश्चन किसी भी कंप्यूटर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, थोड़ा सा इसका हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरिया को खोज की, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है जिसको जीवाणु भी बोला जाता है उसका खोज कौन किया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कोच ने किया, बी में बोल रहा है कि ल्यूएन हॉक ने किया, सी में बोल रहा है कि पास्चर किया और डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका आंसर याद होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप इसको देख सकते हैं। अगर आप उसको याद है तो आप कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देते जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ल्यूएन हॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ल्यूएन हॉक, यानी कि जो बैक्टीरिया को जो खोज किए हैं वो ल्यूएन हॉक ने किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको ज़्यादा जूम हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग सटा लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डस या सना हुआ आटा निम्न में से किसके कारण मुलायम होता है और हल्का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर किसी चीज़ को जो हम आटा होता है उसको हम गीला या तो सान करके छोड़ देते हैं तो उसके कारण कौन सा गैस उसके अंदर से निकलता है जिसके कारण इसका जो आटा होता है वो मुलायम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बी में बोल रहा है कि मीथेन होता है, सी में बोल रहा है कि ऑक्सीजन होता है, डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों किसे समझ लें कि जो गीला हुआ आटा होता है, यानी कि जो साना हुआ आटा होता है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो आटे होते हैं क्या सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए बोला कि द्रव तरल पदार्थ को 70 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो तेज से ठंडा किया जा करने पर वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि कोई तरल पदार्थ है उसको बोल रहा है कि 60 से 70 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर इसे पुनः ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मितासुरुनेजेशन बोलते हैं, बी बोल रहा है कि पास्चुराइजेशन बोलते हैं, सी में बोल रहा है कि लिफिकोरेशन बोलते हैं, डी में बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पास्चुराइजेशन बोलते हैं जिसको पाशुचीकरण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। बोल रहा कि दही एवं पनीर उत्पादक है, यानी कि जो दही और जो पनीर बनता है वो किसके कारण बनता है। चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि किण्वन के द्वारा बनता है, बी में बोल कि पास्चुराइजेशन के द्वारा बनता है, सी में बोलता है कि निर्मिकरण के द्वारा बनता है, डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई के द्वारा नहीं बनता है। तो ये आपको याद होगा दोस्तों, जो दही और जो पनीर का जो निर्माण होता है वो एक किण्वन विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, किण्वन विधि। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए बोला कि इडली और डोसा को आटों में कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इडली और जो डोसा बनाया जाता है दोस्तों उसमें कौन सी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो जिसका ऑप्शन ए में बोल रहा है आपका ईस्ट का किया जाता है, बी में बोल रहा है कि जीवाणु का किया जाता है, सी में बोल रहा है कि विषाणु का किया जाता है और डी में बोल रहा है कि इनमें से सभी का किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ईस्ट हो जाएगा, यानी कि इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोला कि पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पादन होता है,
यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमी थे, यानी कि जो उन्होंने खोज किया था, जो प्रतिजैविक दावा का जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, वो किस चीज से बना था? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पौधा से बना था, बी में बोल रहा है कि विषाणु से बना था, सी में बोल रहा है कि पेनिसिलियम नोटेटम से बना था, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई में नहीं बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आंसर याद होगा, यानी कि 26 का जो आप 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम हो जाएगा। 6 का ऑप्शन करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोला कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब ब्रेड बनाया जाता है तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जीवाणु का किया जाता है, बी में बोल रहा है कि बेकर ईस्ट का किया जाता है, सी में बोल रहा है कि अस्टेमोमेनस का किया जाता है, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई न के किया जाता है। तो जो ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, आपको किसका किया जाता है? बेकर ईस्ट का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका किया जाता है? ये बेकर्स ईस्ट का किया जाता है। ठीक है, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन में बोला कि वायुमंडल नाइट्रोजन में कौन सी स्थिरीकरण करता है? यानी कि जो वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया, बी में बोल रहा है कि शैवाल, सी में बोल रहा है विषाणु, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शैवाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 के क्या हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में कौन सी जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में बोला कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है, बी में बोला कि लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल किया जाता है, सी में बोला कि नवेना का इस्तेमाल किया जाता है, डी में बोला कि इनमें से कोई का न किया जाता है। जो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 9 का क्या आंसर हो जाएगा आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, यानी कि सबसे प्रचलित जो जीवाणु उर्वरक मतलब एक खाद होता है जिसको जो कंपोस्ट खाद के नाम से यानी कि जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे प्रचलित जीवाणु कौन सा है? ठीक है, हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नाइट्रोसोमा, बी में बोल रहा है कि नेक्टोबैक्टीरिया, सी में बोल रहा है कि नाइट्रोकोकस, और डी में बोल रहा है कि राइजोबियम। तो सबसे जो प्रचलित जीवाणु जो उर्वरक में की मात्रा में आता है दोस्तों, उसका नाम है राइजोबियम। यानी कि जो राइजोबियम होता है, जो दलहनी पेड़ पौधे के जड़ में उपस्थित होता है, जो वातावरण में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बोला कि जैविक खाद उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह है, यानी कि जो जैविक खाद होता है, यानी कि जिसको हम लोग कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं, उसके जीवाणु को समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि यूबैक्टीरिया बोलते हैं, कि आर्गोगोटट बोलते हैं, सी में बोल रहा है कि मेथोनोटा बोलते हैं, और डी में बोल रहा है कि मेथोनोजन बोलते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथोनोजन। चलिए हम लोग अब 12 क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन बोल रहा है कि कोला चाय या कोको में पाया जाने वाला उत्प्रेरक है, यानी कि कोका चाय और में पाया जाने वाला उत्प्रेरक क्या होता है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कैफीन होता है, बी में बोल रहा है कि टेनिन होता है, सी में बोल रहा है कि इम्फाटिमिन होता है, और डी में बोल रहा है कि कैफीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैफीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? यानी कि 12 का डी आंसर कैफीन, यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसके अगर चाय और कॉफी पी ले तो क्या इस एनर्जी फील होता है। चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अफीम एवं हीरोइन किससे प्राप्त होता है? यानी कि अफीम एवं जो हीरोइन होता है किससे प्राप्त होता है? एक ड्रग्स का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो किससे प्राप्त होता है? चलिए
तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि थिया से प्राप्त होता है, बी में बोल रहा है कि पोपेरा से प्राप्त होता है, सी में बोल रहा है कि केनाविसा से प्राप्त होता है और डी में बोल रहा है कि थिम्बोब्रोवा से प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोपेवरा से जो अफीम और हीरोइन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 13 का क्या आंसर हो गया, ए बी। चलिए अब हम लोग 14 क्वेश्चन और बोलते हैं। चलिए बोला कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन है। यानी कि मनुष्य में जो सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि मीनोनोमा, बी में बोल रहा है कि लिम्फोमा, सी में बोल रहा है कार्सिनोमा और डी में बोला है कार्सिनेमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्सिनोमा, यानी कि जो 14 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोल कि प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है। यानी कि जो प्रतिरक्षी यानी कि कोई भी जो रोग होता है उससे लड़ने के लिए किससे बनाया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किससे, फाइब्रोब्लास्ट। चलिए अब हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन की बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कैंसर, बी बोल रहा है कि ऑन्कोजिन्स, सी में बोलेगा दोनों और डी में बोलेगा विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो ऑन्कोजिन्स जो अध्ययन होता है हम लोग कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है दोस्तों, किसको बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। यानी कि जो मिट्टी की जो क्षमता होता है अगर उसमें उपजाऊ की मात्रा कम जाता है तो ऐसा क्या खाद डालेंगे जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ज्यादा हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोला कि कीटनाशक डालेंगे, यानी कि जो कीट को मारने का इस्तेमाल किया जाता है, बी में बोला कि जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे और डी सी में बोला कि ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और डी में बोला कि इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता जो बढ़ाने का करता है वो जैविक खाद करता है। ठीक है दोस्तों, जैविक खाद कहते हैं जिसको हम लोग गोबर खाद के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, गोबर खाद। चलिए हम लोग अब 18वां नंबर क्वेश्चन को बोलते हैं। चलिए बोले कि जैविक फर्न जो जैव रसायन से बेहद अच्छा उदाहरण होता है। यानी कि बोला कि जलीय फर्न जो जैव रसायन से बेहद अच्छा उदाहरण होता है उसका क्या नाम है। चलिए तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि सल्विनिया होता है, कि एलोजा होता है, कि मार्सिलिया होता है, कि टेरिमीडा होता है। यानी कि जो 18 का जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जिसका नाम है एलेजा, एलेजरा। चलिए हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि कौन सा तृतीय श्रेणी को कीटनाशक है। यानी कि कौन सा है जो तृतीय श्रेणी की जो कीटनाशक जो कार्य करता है, यानी कि तृतीय श्रेणी में कीटनाशक को मारने का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट हार्मोन एनोलोना, एलोनोगा, कीट हार्मोन एगोनोला। चलिए अब हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन आणविक नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा को उपजाऊ में काम करता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है, मेथनोई काम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राइजोबियम हो जाएगा जो दलहनी पेड़ पौधों के जड़ में उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे तो चैनल को देना सब्सक्राइब, अब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।